अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं शोएब बंगश टीवी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो 150 साल जीना चाहता था और मौत को चैलेंज करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन की। जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था, जो अमेरिका के रियासत अलियाना में 29 अगस्त 1958 को पैदा हुए थे। इसको किंग ऑफ पॉप म्यूजिक यानी मौसीकी का बादशाह भी कहा जाता है। ये एक बड़े अमेरिकन एक्टर, सिंगर, राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और ऑल टाइम ग्रेट डांसर थे। माइकल जैक्सन का शुमार एक ऐसे कामयाब शख्सों में होता है जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में नाम, दौलत, इज्जत और फेम कमाया। माइकल जैक्सन की इस कामयाबी के पीछे बहुत उतार चढ़ाव है और बहुत मेहनत है, तो इसके बारे में इस वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम था जिसने एक गरीब घराने और ब्लैक फैमिली में जन्म लिया। उसको बचपन ही से अपने काले रंग से नफरत थी। एक दफ़ा माइकल जैक्सन ने किसी नजूमी को हाथ दिखाया तो उस नजूमी ने उससे कहा कि आप तकरीबन 70 साल जियोगे। तो माइकल जैक्सन ने बहुत तकब्बुर से कहा कि मैं 150 साल तक जीऊँगा। माइकल जैक्सन अपने पेरेंट्स के 7वें बेटे थे। उसके भाइयों ने एक बैंड बनाया था। वो रेलवे स्टेशन, मैरिज हॉल और मुख्तलिफ चर्चेस में बैंड बजाकर कुछ पैसा कमाते थे। उन्होंने 1969 में एक छोटा सा एल्बम भी प्रोड्यूस किया, मगर कामयाब ना हो सका। जैक्सन अपने भाइयों में सबसे छोटा था और वो उन पर बोझ लगता था और वो उसको अपनी ज़ाती मुलाजिम समझता था। इसी वजह से जल्द ही जैक्सन अपनी फैमिली से जुदा हो गए और उन्होंने क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर 1978 में अपना एक अलग एल्बम प्रोड्यूस किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया का एक बड़ा स्टार बन गया। और रातों रात उस पर दौलत के खजाना टूटा और एक कामयाब शख्स बन गया। लेकिन उसके वो कामयाबी इसके हुरूर और तकब्बुर में बदल गई। दोस्तों, जैक्सन को 4 चीज़ों से नफरत थी। वो अपने साया रंग से नफरत करते थे और गुरु की तरह सफेद बनना चाहते थे। और उसको अपनी मर्जी से नफरत थी। वो अपनी मर्जी को बुलाना चाहते थे और उसको आम लोगों से नफरत थी। वो आम लोगों की तरह 60-70 साल के बजाय 150 साल जीना चाहते थे और उसको गुमनामी से नफरत थी। माइकल जैक्सन ने अपना दूसरा एल्बम 1982 में शाया किया और उसको एल्बम एक माह में तकरीबन 6.5 करोड़ कॉपी बिक चुकी थी और वो एक रिकॉर्ड बन चुका था। दोस्तों, जैक्सन अब एक अमीर तरीन शख्स बन चुका था और वो अपनी इस काले रंग से छुटकारा हासिल करना चाहता था। उन्होंने अपना पैसा पानी की तरह बहाया। प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट की मदद हासिल की। आपने पूरे जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी की। 1987 में वो एक नया माइकल जैक्सन बन चुका था और उन्होंने पूरे जिस्म को सफ़ेद कर दिया था। जैक्सन ने 1987 में अपना तीसरा एल्बम बैड शाया किया और ये गोरे जैक्सन की पहली एल्बम थी। इसके बाद उसने बड़े बड़े शहरों और कंट्रीज की दौरा किया और लाखों डॉलर्स कमाए। उन्होंने एक गोरे लड़की से शादी की जो 9 साल तक रही और फिर डिवोर्स हो गया। उन्होंने अपने लिए गोरे माँ बाप भी बनाए थे और बड़े हद तक अपने आप को मर्जी से दूर कर दिया था। इसके बाद जैक्सन ने अपनी दोस्त से दूसरी शादी की, जिससे एक लड़का और एक लड़की भी हुई और ये शादी भी 2 साल ही रही और फिर डिवोर्स हो गया। दोस्तों, उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि जहाँ भी ये परफॉर्म करने जाता था वहाँ पर पहले से ही एम्बुलेंस मौजूद थी, क्योंकि जैक्सन के परफॉर्मेंस के बाद लोग इस तरह दीवाने हो जाते थे कि वो अपने सर दीवारों पर मारते और अपना होश खो बैठते थे, जिसमें 90% लड़कियां थी। और उसने एक नजूमी से चैलेंज किया था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। इस वजह से वो रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता और 6-7 डॉक्टर्स हर वक्त इसके साथ मौजूद थे, जिसको लाखों डॉलर्स देते थे। और वो उबली हुई चीजें खाता था और अपने लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स मंगवाते थे, जिसमें दिल, गुर्दे और लंग्स वगैरह शामिल थे। वो हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाते थे। फिर जून 2009 की रात आई जिसमें जैक्सन को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। उसके साथ डॉक्टर्स ने जैक्सन के इलाज के लिए बाहर से काबिल डॉक्टर्स मंगवाए, मगर वो भी नाकाम रहे। इस तरह जैक्सन के 150 साल की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई और 50 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चले गए। बाज़ लोगों का कहना है कि उसके अपने ही डॉक्टर्स ने इसको जहर दिया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है
یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بہتر جانتا ہے۔ دوستو، جیکسن کو گزرے ہوئے 13 سال ہو گئے مگر وہ اب بھی کنگ آف ڈانس کہلاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں تکبر ہی نہیں کرنی چاہیے، تکبر صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ دوستو، ہمیں مائیکل جیکسن کی طرح اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شعیب بنگش ٹی وی کو سبسکرائب کر کے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ خدا حافظ۔